नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की, और ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स है और इसमें चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसका ये सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का। इसका पहला एक वीडियो अपलोड हो चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, या आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक प्राप्त हो जाएगा। अब उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम यहाँ पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से हम यहाँ पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर? तो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन का। अब देखिए, आप समझिए कि एक भूमि से लगी हुई एक मीनार है। आप समझिए कि ये मीनार है। अब यहाँ मीनार है इतनी बड़ी, यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने मीनार माना। ये हमारी जमीन है, यानी भूमि है। अब देखिए, इस जगह पर आप डायग्राम को समझ लीजिए बखूबी। अब उसने आगे क्या कहा कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब मान लीजिए कि ये संचार मीनार आपकी लगी हुई है यहां से। अब इन्होंने कहा कि जो संचार मीनार है आपकी, इस संचार मीनार को तल से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः ये हैं, यानी 2 उन्नयन कोण इन्होंने बताए अलग अलग। तो एक देखिए शिखर से, यानी भवन, यानी जो संचार लगी है उसके नीचे के हिस्से से, तो ये कुछ अलग है। यानी ये मान लीजिए जो दिया इन्होंने, ये कहा कि 45 डिग्री है। इसी तरीके से आगे का आप दिया इन्होंने, यहीं पर इसी बिंदु पर आके लगी है, तो ये पूरी की पूरी कितनी है? ये इन्होंने बताया कि 60 डिग्री है। तो ये इस तरीके से 2 बन गए। अब इन्होंने कहा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी जो ये संचार मीनार लगी है, यानी जो हमने ब्लू बैंगनी रंग का दिखाया है, इसकी आपको दूरी बतानी है। यानी हमने ये x मान लिया और भवन की ऊंचाई जो आपको दी गई थी वो 20 दी गई थी। तो आइए, डायग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं और सवाल को लगाते हैं। देखिए, ये भवन हो गया और इसके इस वाले बिंदु से और इसके ऊपर वाले बिंदु, यानी जो हमने मीनार मानी है वो संचार मीनार हमने इतनी बड़ी बनाई और ये चीज बना दी। एक यहाँ पर 45 डिग्री है, यानी ये पूरा का पूरा 60 डिग्री होगा, और इसके नीचे का जो हरा वाला पोर्शन होगा, देखिए यहाँ पर जो है ये 45 डिग्री है और ये कंप्लीट 60 डिग्री है। तो यहाँ इसको हम कह देंगे ये 45 डिग्री हो गई और यहाँ ये 60 डिग्री हो गया। ये दूरी जो है आपको 20 मीटर दी गई है यहाँ पर। तो अब इससे आपको सॉल्व करना। तो यहाँ मान लीजिए कि ये A है, ये B है, इसको C मान लीजिए इस जगह पर, और सबसे ऊपर वाले को आप D मान लीजिए। तो यहाँ जो आपके पास BC है वो आपको दिया गया है 20 मीटर। आपको CD फाइंड आउट करना है। आप समझिए, तो इस प्रकार अगर आप निकालेंगे, CD आपको निकालना है और दूरी जो चाहिए आपको उसके बारे में, तो आप मान लीजिए AB की दूरी आप और मान लीजिए कि AB की दूरी आपके पास क्या है? Y है। ये आपने सारी चीज़ें मान ली कि जो हमारे पास जो AB की दूरी रहेगी, A बिंदु से मीनार के तल की जो दूरी रहेगी उसको भी इन्होंने मान लिया। अब यहाँ इस तरीके से हम मान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है कि हम लिख सकते हैं कि 1045। देखिए 1045। अब देखिए इस रूल, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से इतना एंगल जितना ग्रीन वाला था उसको हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बना देते हैं ये रेड का जो हमने बनाया पोर्शन, इस ट्रायंगल को हमने कंसीडर किया, इसका हमने 1045 लिया। तो 1045 में क्या होगा? BC ऊपर लिखेंगे और नीचे हम लिख देंगे AB। अब BC हमारे पास 20 है और AB हमारे पास Y है। तो और 1045 का जो मान है आप जानते हैं वो 1 होता है, और यहाँ आपको 20 मिलेगा और यहाँ आपको Y मिलेगा। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 20। यानी ए बी का जो मान है वो कितना मिल गया, 20 मिल गया। अब आप कंप्लीटली ले सकते हैं, फिर से समकोण आप बड़ा वाला ले लेंगे 60 डिग्री के लिए। तो जब 10 लेंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको। 1060 पे आपको मिलेगा बी डी कंप्लीट, और नीचे आपको क्या मिलेगा, ए बी, वही चीज। तो ए बी आपने 20 निकाल लिया है, बी डी आपके पास क्या है, बी डी आप जानते हो। तो बी डी आपके पास कितना है, आप देखिए यहाँ पर बी डी की अगर हम बात करें तो बी डी आपको मिलेगा, ये एक्स जो हमने मीनार, संचार मीनार माना था वो हो गया, और ये 20 हो गया, और नीचे आपने 20 फाइंड आउट किया है। तो ये कुछ बनेगी समीकरण इस तरीके से। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जैसे ही इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 20 प्लस एक्स अपॉन 20 इक्वल टू √33, यानी √3 कहाँ से आएगा, 1060 की जगह पर हमने इसको लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो यहाँ मिलेगा 20 प्लस एक्स इक्वल टू 20√3 मिल जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ 20 आप इसको लेके आइए, तो x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 20√3 माइनस 20 मिलेगा। अब 20 आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप 20 कॉमन लेंगे तो आप देखिए 20 आप बाहर ले लेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा √3 माइनस 1, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब 20 √3 माइनस 1 मिल गया। √3 का मान आप रख दीजिए। जैसे ही आप मान रखोगे √3 का तो देखिए आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 20 तो यहाँ हाई है, और यहाँ 1.732 माइनस जो है 1 मिलेगा। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.732 मिलेगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4, 6 एंड 14, और एक 0 लिख लीजिए। आप 3 प्लस के बाद डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा, यानी आंसर मिलेगा 14.64 मीटर। ये आपकी संचार मीनार की अभीष्ट ऊंचाई होगी। तो इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके बारे में समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, एक पेडस्टॉल के शिखर का पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मान लीजिए कोई ये है पेडस्टॉल है, इसके ऊपर इन्होंने यहां से लेके यहां तक जो है 1.6 मीटर की मूर्ति लगा दी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, अब यानी यहां से यहां तक का ये 60 डिग्री है, अब मान लीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, जो पेडेस्टल का है नहीं इसका शिखर, उसका कितना है, 45 है। सेम चीज जैसे पहले इसके पहले वाला डायग्राम था, वहां संचार मीनार की बात की जा रही थी, सेम क्वेश्चन यहां पर है, बस वहां ये वाली लेंथ आपको दी गई थी। अब यहां आप इसको h मान लीजिए, और यहां आपको ये निकालनी थी। अब यहां पर आपको ये निकालनी है और वो चीज दी गई है। दोनों सेम तरीके से क्वेश्चंस लगेंगे। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले फिर वही काम कि आप 1045 लिखिए यहां पर। तो 1045 आप जैसे लिखेंगे तो देखिए आप क्या करेंगे, यहां पर यहां आपके पास जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। यहां आप डायग्राम बना लीजिए, एक आसानी से डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा। और ये इस तरीके से, ये दूरी आप h मान लीजिए, ये 1.6 मान लीजिए। नामांकन कर दीजिए A, B, C और ये D कर दीजिए। अब यहां जैसे ही आप लिखेंगे कि 10, ये 45 है और कंप्लीट 60 है, एंगल कंप्लीट 60 डिग्री है। तो यहाँ आप 45 वाला जो एंगल लेंगे तो आप उसमें क्या पाएंगे, उसमें पाएंगे BC अपॉन AB। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, H अपॉन AB मिल जाएगा यहाँ पर।
h अपॉन ए बी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका मान 1 होता है, तो यहाँ h अपॉन ए बी मिलेगा और ए बी का मान जो आपको मिलेगा वो h मिल जाएगा। यानी ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। अब आप जब 60 लेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ जब आप 60 डिग्री लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर 1.6 रहेगा प्लस h रहेगा और नीचे h रहेगा, और यहाँ 60 का मान जो है वो √3 रहेगा। यहाँ 1.6 प्लस h अपॉन जो रहेगा वो रहेगा h। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं आसानी से। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h मिल जाएगा। अब आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, आप √3h माइनस h कर दीजिए और 1.6 लीजिए। h आप बाहर ले लीजिए तो √3 माइनस 1 और यहाँ 1.6 रहेगा। आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए आप, तो यहाँ आप √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। तो ऊपर तो आपको मिलेगा 1.6, ऊपर मिलेगा आपको 1.6 और √3 प्लस 1 रखिए आप, नीचे होगा a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आपको मिलेगा 3 माइनस 1, ये मान है h का। अब यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा h इक्वल टू 1.6, रूट के अंदर 3 माइनस 1 और यहाँ बचेगा आपके पास 2। आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 0.8 मिल जाएगा। तो यहाँ 0.8 रूट के अंदर -3। अगर आप इसके आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस √3 का भी मान रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल में आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 था आपका इस प्रकार सॉल्व हो जाता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक मीनार हो गई और एक भवन हो गया, यानी दो चीजें हो गई। अब मीनार और भवन की बात करते हैं। मीनार जो है आपके पास जो है वो 50 मीटर की है, यहाँ पर जो भवन है वो 50 मीटर का है। मीनार जो है आपके पास वो 50 मीटर की, भवन की आपको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप इसको h मान लीजिए। तो डायग्राम जो बनेगा आपका, खेल जो है वो डायग्राम का ही है, कुछ इस तरीके का आप मान लीजिए। तो एक लेंथ यहाँ से मान लीजिए, ये आपके पास कितना है, 50 मीटर की मीनार है, इसकी ऊंचाई ये भवन मान लीजिए आप। तो यहाँ जो मीनार की आएगी वो 60 डिग्री की बात कर रहा है और जो इधर भवन की आएगी वो कितनी कर रहा है, 30 डिग्री की कर रहा है। ये चीज हो गई, यही आपके पास स्ट्रेंथ दी गई है और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो इसकी सहायता से आप पहले ये वाली लेंथ निकाल लीजिए और फिर इस वाले ट्रायंगल को लेके ये वाली हाइट निकाल लीजिए। पहले आप इस ट्रायंगल को लेंगे, कंसीडर करेंगे, और तो इस 50 और 10 का आप फॉर्मूला लगा लीजिए, 10 60 का, उससे आप ये लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, 10 यानी 30 लगा लीजिए तो आपको ये हाइट मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इस तरीके का एक मीनार माना हमने, ये भवन माना, इसके नीचे स्तर से हमने ये मिलाया और यहाँ पर ये मिलाया। यहाँ आप A कह दीजिए, ये B कह दीजिए, ये C और ये D कह दीजिए। ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 50 मीटर। अब आप देखिए यहाँ सीधा सिंपल सा आप 50 मीटर मानिए 1060 लीजिए, यहाँ सीधा 1060 डिग्री लेंगे तो 1060 में क्या मिलेगा, DC। देखिए ये लेंथ मिलेगी अपॉन क्या होगा, AC होगा। दोनों मान रख दीजिए, यहाँ आप रख देंगे 50, नीचे रख देंगे AC। तो यहाँ मिलेगा √3 इक्वल टू
आपको मिल जाएगा 50 अपॉन AC मिल जाएगा। तो AC इक्वल टू आपको मिलेगा 50 अपॉन √3 मिल जाएगा। AC अपॉन आपको 50 ये मिल जाएगा AC बराबर। अब यहाँ से ये समीकरण आप मान लीजिए कि एक समीकरण आपकी हो गई। इसी तरीके से आप देखिए अगले वाले समीकरण में आप इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब अगले वाले में जब आप मानेंगे तो वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से आप ले लीजिए 60 की जगह पर क्या कर दीजिए आप 30 ले लीजिए। यहाँ अब आपके पास क्या होगा, AB होगा अपॉन AC यहाँ फिर होगा, कॉमन रहेगा। 60 की जगह पर आप जो है इसका 60 का मान क्या होगा आप देख लीजिए, 1 बाई जो है √3 होगा। यहाँ 1 बाई √3 आप रख लीजिए। यहाँ AB का मान आपको चाहिए अपॉन AC का मान आपने निकाल रखा है। AB का मान आपको चाहिए, AC का मान आपने निकाल रखा है। तो आप चाहो तो AC का मान सीधा सा यहाँ पर रख दीजिए। AC का जो मान आपने निकाला है वो 50 अपॉन √3 आप यहाँ पर रख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जैसे ही करोगे तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा, √3 AB बनेगा, ऊपर जाएगा और नीचे 50 रह जाएगा। यहाँ पर ये 50 रह जाएगा। अब देखिए क्या करिए, यहाँ पर यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ 1 बाई √3 और यहाँ मिलेगा आपके पास AB √3 अपॉन 50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ √3 हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा AB इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो AB को आप क्या करिए 50 को डिवाइड कर दीजिए 3 से। अब जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए मिक्स्ड नंबर में आप चाहो तो 16 सही 2/3 मीटर आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इन्होंने कहा कि मीटर चौड़ी सड़क है। मान लीजिए ये चौड़ी सड़क हो गई 80 मीटर यहाँ पर। अब देखिए क्या हो सकता है, इन्होंने कहा कि सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं। तो एक खंभा ये हो गया और एक खंभा ये हो गया, दोनों की ऊंचाई बराबर बराबर हम मान लिए H और H है ऊंचाई। अब इन्होंने कहा कि 2 खंभे लगे हुए हैं, इन 2 खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर यानी सड़क पर कहीं एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लीजिए इधर की तरफ एक तरफ जो है 30 है और एक तरफ से क्या है 60 है, 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या मानेंगे, इधर मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका C हो गया और ये आपका D हो गया। ये बिंदु आप P मान लीजिए। तो ये पूरी लेंथ जो AC है वो 80 है। तो एक तरफ आप मान लीजिए AP की दूरी मान लीजिए x और तो PC की आप दूरी मान लीजिए 80 माइनस x मान लीजिए। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। इस प्रकार आप चीज़ों को फाइंड आउट कर लीजिए। आपको चाहिए क्या, जो है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी चाहिए। तो हम दोनों की पहले खंभे की ऊंचाई निकाल लेते हैं और फिर उस बिंदु की यानी P बिंदु की C से दूरी और A से दूरी हम बता सकते हैं कि क्या रहेगी। तो देखिए डायग्राम आपने बना लिया होगा, डायग्राम आपके सामने है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। आप अपने सबसे पहले तो डायग्राम बना लीजिए, इस वीडियो को रोक लीजिए और डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम जैसे ही आप बना लेंगे, अब आइए आगे देखिए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सीधा से डायग्राम हमारे पास बना है अलग से। तो यहाँ देखिए हमने माना कि जो AB है वो क्या है H है और ये CD भी H है, मीटर की है। और हमने क्या माना AP बराबर X माना। तो क्या है CP बराबर क्या मिलेगा 80 माइनस x मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल लेंगे APB हमने कंसीडर किया। अब यहाँ हम रखेंगे 1060 डिग्री।
तो 1060 मानेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे AP अपॉन AB अपॉन AP, ये चीज़ रख देंगे यहाँ पर। अब देखिए AB का मान जो हमने माना है ऊपर कितना माना है H, यहाँ हमने H माना है, और AP का मान कितना है, AP का मान हमने X माना है। AP का जो मान है हमारे पास वो X है। अब देखिए यहाँ 60 का मान 1060 का मान जानते हैं आप कितना होता है, √3 होता है। तो √3 इक्वल टू आप लिख सकते हैं √3 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे H अपॉन X लिखेंगे, और यहाँ H का आप जब मान निकालेंगे तो X आएगा √3 के बराबर होगा। इसकी आप समीकरण मान लीजिए। अब इसके बाद आप क्या करिए, अगले वाले ट्रायंगल की बात करिए, ट्रायंगल CPD में। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मानिए 1030 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन CP मानिए, और जैसे ही आप ये चीज़ मानेंगे तो आप देखिए क्या लिखा, हम इस साइड में लिख रहे हैं 1030 का मान आपके पास क्या है 1/√3 है, और CD का जो है CD आपके पास कितनी है H है, हमने माना है इसको, और यहाँ 80 माइनस X है। ये चीज़ आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपको H का जो है मान मिल जाएगा। यहाँ पर H का मान आपको मिलेगा 80 माइनस X अपॉन √3 मिल जाएगा। ये चीज़ हो गई। अब देखिए H का मान यहाँ मिल गया, H का मान हम इसके पहले भी निकाल चुके थे। ये समीकरण आपकी 2 हो गई और ये समीकरण 1 है। दोनों में H का मान मिल गया। अब दोनों की तुलना कर दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। दोनों आमने सामने आप रख दीजिए। जैसे दोनों आमने सामने आप रखेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब आप √3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 3x और यहाँ मिलेगा 80 माइनस एक्स। इस x को आप इधर की तरफ लाइए तो ये प्लस x हो जाएगा और यहाँ ये 80 हो जाएगा। और जैसे ही 80 हो जाएगा आप देखिए इस जगह पर आप सॉल्व कर सकते हैं तो ये 4x हो जाएगा बराबर 80 हो जाएगा। तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, 80 डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 20, यानी x का मान आपको मिल गया 20। अब एक तो 20 हो गई और दूसरी क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो एक दूरी आपकी 60 हो जाएगी। अब एक में क्या करिए, आप 80 में से 20 को सबट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको 60 मीटर मिल जाएगी। तो यानी एक तरफ 60 मीटर हो गई, एक तरफ आपकी जो है 20 मीटर हो जा रही है। तो ये दूरी आपको पता चल जाएगी। जैसे आप मानिए AP इक्वल टू आपने x माना था तो ये हो गई 20 मीटर, और आपने CD आपने जो CP माना था वो माना था 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पर इस हालात में 80 माइनस 20 तो यानी ये हो गया 60 मीटर। तो ये खंभे से दूरी आपकी पता चल गई दोनों। अब इसके बाद आप खंभे की ऊंचाई निकाल लीजिए। आप किसी एक में ये मान रख दीजिए। जैसे आपने निकाला था h बराबर √3 मल्टीप्लाइड बाई 20, आपने यहाँ पर x का मान रख दिया। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 2, 0 हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 34.64 मीटर। यानी दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो 34.64 मीटर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास जो है वो 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे कि डायग्राम आपके पास बना हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर डायग्राम आपके पास बना है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, ये टीवी टावर है,
ठीक ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री हो गया। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, अब इसी तट से आगे बढ़ जाइए आप 20 मीटर की तरफ, तो ये 30 डिग्री हो जा रहा है। तो टावर से शिखर का उन्नयन 30 डिग्री। आकृति में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी ये दूरी ज्ञात करनी है आपको और ये दूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। दो चीजें आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो डायग्राम आपके सामने है, ABCD आप सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ आप सिर्फ सवाल को हम हल करेंगे। देखिए आप कैसे हल करेंगे। यहाँ हमारे पास देखिए जो टावर की ऊंचाई है, जो टावर की ऊंचाई है वो AB है, सीधा सा हम लिख रहे हैं। वो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि वो H है। इसी तरीके से BC की हम X मान लेते हैं और CD को जो है हमें 20 दिया गया है। अब हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे AB और C। इसमें हम लिख देंगे कि 1060 बराबर, आप समझिए 1060 बराबर, आप अपने डायग्राम में देखिए जो किताब में बना हुआ है बुक में, AB बराबर BC, ये चीज़ बनी हुई है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, AB का मान जो है आप रख दीजिए। तो AB आपने माना है H और BC माना है X, ये चीज़ आपने मानी है। अब जैसे ही आपने मान रखा तो यहाँ पर 1060 का जो मान है वो √3 है और यहाँ H/X मिल जाएगा और H का मान जो मिलेगा आपको √3x मिल जाएगा। ये समीकरण आपकी फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आप मानिए अगला ट्रायंगल ले लीजिए जिसमें है AB और D हमने लिया। अब इसमें आप मानिए 1030 डिग्री बराबर आपको क्या मिलेगा, AB आप फिर रखेंगे यहाँ पर, ये मीनार की ऊंचाई है आपके टावर की, और यहाँ आपको मिलेगा BD। जैसे ही आपने ये चीज़ रखी तो आपको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, AB यानी 1030 बराबर आपको क्या मिल रहा है 1/√3 मिला। और यहाँ जो AB है वो आपने H मान रखा है और जो BD है वो X+20 है यहाँ, क्योंकि 20 मीटर अहेड यानी दूर वो हो जाता है वहाँ पर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो यहाँ √3h मिलेगा और ये मिलेगा X+20, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। या आप क्या करिए, ये चीज़ मिल गई, आप X यहाँ पर क्या करिए, H का मान आप कंसीडर कर सकते हो। तो H का जब मान आप निकालेंगे, देखिए H का आपने मान निकाला तो X प्लस क्या मिला 20 डिवाइडेड बाई √3। अब देखिए यहाँ समीकरण, ये तो आपकी समीकरण हो गई 2 और एक समीकरण आपके पास यहाँ पर 1 है। दोनों में H का मान आप देखिए सामने एक जैसा है। जब एक जैसा है मान, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मान और ये मान एक जैसा है, H बराबर दोनों में है, तो आप दोनों को एक जैसा रख दीजिए। आप जैसे ही बराबर रखेंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा, √3x मिलेगा यहाँ पर, यहाँ X+20 मिलेगा आपको और यहाँ √3। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो यहाँ 3x मिलेगा बराबर x प्लस आपको 20 मिलेगा। यहाँ ले आइए 3x माइनस x हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ मिलेगा आपको 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू मिल जाएगा 20/2, यानी आंसर मिल जाएगा आपको 10। यानी आपके पास जो आंसर आया वो 10 आया। अब देखिए यहाँ x का मान आपको 10 मिल गया। अब आप देखिए h का मान जो आपने रखा था √3 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये चीज़ है। अब यहाँ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो नहर की चौड़ाई जो थी आपने x माना था तो वो तो आपकी सॉल्व हो गई। यानी अब यहाँ आपके पास आ रहा है h इक्वल टू, तो यहाँ पर रखिए 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो यहाँ आपको मिलेगा 17.32 मीटर। यानी ये तो हो गई आपके टावर की ऊंचाई। और नहर की जो आपने x माना था वो कितनी निकाली है आपने, वो 10 मीटर निकाली है। तो ये नहर की चौड़ाई हो गई 10 मीटर और टावर की जो ऊंचाई है वो आपकी h है, वो 17.32 मीटर हो जाती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो था आपका 11 ये सॉल्व हो जाता है। अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले सवालों के साथ। जो बचे हुए सवाल हैं उनके साथ आप बने रहें हमारे चैनल पर और पढ़ते रहिए इसी तरह मैथमेटिक्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।